हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड 2। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जॉन और माइकल को गोली लगा था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम पॉली और टॉमी को माइकल को अस्पताल लाते हुए देखते हैं। टॉमी अपने साथ दो लोगों को लाता है माइकल के सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पॉली उन्हें भगा देती है क्योंकि वो दोनों बहुत ही कम उम्र के लड़के थे। पॉली टॉमी को अच्छे सोल्जर लाने के लिए कहती है और माइकल को पकड़ के रोने लगती है। टॉमी पॉली से कहता है, आप डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए, तब तक मैं कुछ सोल्जर को लेके आता हूँ। टॉमी वहाँ से मुर्दाघर जाके आर्थर से मिलता है। आर्थर रो रहा था। दोस्तों, जॉन मर चुका था। आर्थर कहता है हमारे जॉन को वो लोग उसके घर के सामने मार के चले गए। टॉमी जॉन के सामने जाके इन द ब्लैक मिड विंटर कहता है। दोस्तों, ये एक गाना था जो वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ही फेमस था। टॉमी आर्थर को ये दोहराने के लिए कहता है। आर्थर कहता है मैं जॉन को नहीं देख पाऊंगा। टॉमी कहता है हम जब सुरंग में थे तब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम मरते वक्त ये गाना गाएंगे। किसी तरह आर्थर भी जॉन को देख के ये गाना दोहराता है। तभी एस्मी वहाँ आती है। वो टॉमी के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम लोगों ने जॉन से बात कर लिया, अब मेरी बारी है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जाते वक्त एस्मी उन्हें कहती है तुम लोगों को जिंदगी में कभी भी शांति नहीं मिलेगा। उनके जाने के बाद एस्मी जॉन के हाथों से सारे अंगूठियों को निकाल लेती है और कहती है तुम्हारे चीज़ें से मेरे साथ रहेंगे, मैं हमारे बच्चों को मेरे साथ लेके जा रही हूँ, हम आम आदमियों की तरह रहेंगे, अब से हमारे साथ इस परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। हम टॉमी और चार्ल्स को उनके पुराने घर पर देखते हैं। तभी कोई दरवाजे के बाहर से कहता है कि सब लोग आ चुके हैं। टॉमी फैमिली मीटिंग में जाता है। टॉमी कहता है जॉन मर चुका है और एस्मी बच्चे को लेकर चली गई है। पॉली हंसने लगती है। टॉमी कहता है माइकल को भी गहरी चोट लगी है, डॉक्टर कह रहा है उसका बचने का 60% चांस है। पॉली फिर से हंस के कहती है इन सब में कुछ परसेंटेज नहीं होता, मैंने किसी से बात किया है, उसने मुझे कहा है मेरा बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। सब पॉली की तरफ देखते रहते हैं। सब लोगों को लगता है पॉली किसी आत्मा की बात कर रही है। टॉमी फिर से कहता है माइकल और जॉन को इसलिए मारा गया क्योंकि हमने वैसेंडी को मारा था, लूका उसी का बेटा है। वो जब तक हम सबको नहीं मार लेता तब तक वो शहर छोड़ के नहीं जाएगा। आग के बदले आग, इसी को वेंडेटा कहते हैं। आर्थर एक गोली दिखा के कहता है इसमें लूका का नाम लिखा हो चुका है, एक बड़े भाई के नाते मैं ही उसे इस गोली से मारूंगा। लिंडा आर्थर को देखती रहती है, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है आर्थर अब लिंडा की बातें नहीं सुनने वाला था। पॉली फिर से हंसने लगती है। टॉमी कहता है हमारे बीच अब रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम सब एक साथ यही रहेंगे। हमारे पास कुछ अच्छे सोल्जर है, लेकिन हमें और लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने अवरामा गोल्ड को बुलाया है। जॉनी टॉक कहता है नहीं टॉमी, मैं चाहे तुम्हें और 50 ली फैमिली के लोग दे सकता हूँ, लेकिन अवरामा गोल्ड नहीं, ये लोग बिल्कुल जानवर है। टॉमी कहता है मुझे पता है, लेकिन हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, पूरी मीटिंग में पॉली हंस रही थी। वो कहती है तो तुम्हारा ये प्लान है गोली में नाम लिखना, एवरमा गोल को बुलाना। टॉमी कहता है मैंने मॉस से बात किया है, वो हमें लूका को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन सच बात यह है सारे पुलिस वाले रेवोल्यूशन में बिजी है, हमें उनसे ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हमें वोट लेना पड़ेगा कि हमारे बीच जो युद्ध चल रहा है वो हमें ख़त्म करना है कि नहीं। सब लोग उनके बीच चल रहे युद्ध को हमेशा ख़त्म करने के लिए वोट करते हैं, लेकिन पॉली कहती है मेरा बेटा यहाँ वोट करने के लिए नहीं है, उसके जगह पर मैं ही वोट दूंगी। पॉली हमेशा शांति नहीं चाहती। वो कहती है मैं बस अभी के लिए शांति चाहती हूँ, लूका को निपटने के बाद हम पहले की तरह रहने लगेंगे। पहली बार टॉमी फिन को टेबल में बैठने के लिए कहता है। टॉमी कहता है ज़्यादातर लोग हमेशा शांति चाहते हैं, तो अब हम लूका के ऊपर अटैक करेंगे। अगले सीन में हम चार्ली के यार्ड में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको पीकी ब्लाइंडर्स में रिक्रूट किया जा रहा था और उन्हें गन देके तैयार किया जा रहा था। अगले सीन में हम सबको जॉन के फ्यूनरल में देखते हैं। टॉमी कहता है हमारा जॉन यही चाहता था कि उसके फ्यूनरल खुले में हो। असल में मैं, आर्थर, जॉन, डैनी, जेरेमी और फ्रेडी थॉर्न पहले ही युद्ध में मर चुके थे। हम एक सुरंग में थे, हमारे सारे गोली खत्म हो चुके थे। हम सब सोच रहे थे कि अब दुश्मन के सोल्जर आके हमें मार डालेंगे। तब जेरेमी ने कहा था हम मरते वक्त इन द ब्लैक मिड विंटर गाएंगे, लेकिन एनिमी सोल्जर कभी नहीं है और हम सब बच गए। तब हमने एग्री किया कि अब हम जितने भी जिंदगी के पल बिताएंगे वो हमारे लिए अतिरिक्त होगा। पॉली कहती है भगवान ने तुम्हें जो अतिरिक्त जिंदगी दिया उस पर तुमने क्या किया। इधर हम लूका के दो लोगों को देखते हैं जो बंदूक लेके इन सबको मारने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी एवरमा गोल्ड और उसका बेटा बोनी गोल्ड वहाँ आके लूका के लोगों को मार डालता है। सब लोग गोली की आवाज़ सुन के डर जाते हैं। टॉमी कहता है किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग जो गोली चला रहे हैं ये सब हमारे आदमी हैं, मैंने ही एवरमा गोल्ड को यहाँ आने के लिए कहा था। पॉली समझ जाती है। वो कहती है तुमने जानबूझ के जॉन का फ्यूनरल खुले में किया और हमें खुले में बुलाया, तुमने ये सब करने के लिए अपने भाई के फ्यूनरल को इस्तेमाल किया। आर्थर कहता है हमने ही एक आदमी के द्वारा लूका के यहाँ इस फ्यूनरल की खबर भेजा था और उसे ये भी बताया कहाँ से गोली चलाने में आसानी होगा, जिससे कि एवरमा गोल्ड आके उन्हें मार पाए। टॉमी कहता है उन्होंने हमारे एक आदमी को मारा था, हमने उसके 2 आदमी को मार डाला, इसी को वेंडेटा कहते हैं। पॉली कहती है हमने इस मामले को लेकर कब वोट किया था। टॉमी कर्ली से कहता है
तुम एक बोट में इन 2 लाशों को रख के शहर तक लेके जाओ और एक बोट तैयार करो जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता उनको ले जाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ ऐसा ही चलेगा। पॉली वहाँ से चली जाती है। लिंडा भी वहाँ से जाने लगती है। आर्थर उसे उनके पुराने घर में जाने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा आर्थर की बात नहीं सुनती। एडा लिंडा को समझाने के लिए जाती है। वो लिंडा से कहती है, तुम अगर यहाँ नहीं रही और अपने नए घर में चले गई तो लुका के लोग तुम्हें और बच्चे को पकड़ के बंधक बना लेंगे और तुम हमारे लिए एक कमजोरी बन जाओगी। ये चाबी रखो और हमारे पुराने घर में जाके अपने पति का इंतजार करो। टॉमी एवरमागोल को 2 लाशों के लिए 1000 पाउंड देता है और इन लाशों को चार्ली के यार्ड में ले जाने के लिए कहता है। कर्ली दोनों लाशों को बोट पर रखता है। टॉमी फिन को कर्ली के साथ जाने के लिए कहता है। दोस्तों, टॉमी धीरे धीरे फिन को जिम्मेदारी का काम दे रहा था। पॉली माइकल से मिलने अस्पताल जाती है। वो देखती है दोनों गार्ड दारू पी के सो रहे थे। पॉली उनसे दारू की बोतल छीन लेती है और उन्हें बाहर रुकने के लिए कहती है। पॉली माइकल को बताती है कि उन्होंने आज लुका के 2 लोगों को मार डाला है। माइकल कहता है उसे सिर्फ जॉन का चेहरा याद आता है। वो टॉमी के बारे में पूछता है। पॉली बताती है कि वो सब एक साथ रहते हैं। टॉमी भी उनके साथ रहता है। पॉली आगे कहती है, डॉक्टर ने कहा है तुम 5 हफ्तों में चलने लगोगे, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। मैं और तुम फरवरी 13 को हमेशा के लिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। मैंने पता लगाया है तुम्हारे बहन को मेलबर्न में दफनाया गया था। हम सब एक साथ रहेंगे। माइकल कहता है, टॉमी का है मुझे उससे मिलकर फैक्ट्री के बारे में बात करना है। पॉली कहती है, मैंने टॉमी को यहाँ आने के लिए मना किया है और तुम फैक्ट्री के बारे में चिंता मत करो। कल से फैक्ट्री चालू होने वाला है। तुम बस ठीक हो जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। माइकल कहता है, मैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। आपके बिना टॉमी बिखर जाएगा और टॉमी के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लुका हम सबको मार डालेगा। आप हमें इन सब से निकाल सकते हो। इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा। पॉली ये सुन के खुशी से रोने लगती है। इधर हम एवरमागोल को चार्ली के यार्ड में देखते हैं। वो चार्ली से कहता है कि वो ये यार्ड खरीदना चाहता है। चार्ली कहता है ये यार्ड बेचने के लिए नहीं है। एवरमा टॉमी के पास जाता है। वो टॉमी से कहता है कि वो ये यार्ड खरीदना चाहता है। टॉमी भी एक ही बात कहता है कि ये यार्ड सेल के लिए नहीं है। एवरमा कहता है, मैंने इस यार्ड को हमारे सौदे का हिस्सा बनाने के लिए फैसला किया है। टॉमी चार्ली को बुला के कहता है, मैं तुम्हारे यार्ड के लिए एक कॉइन स्पिन करने वाला हूँ। अगर हेड गिरा तो एवरमागोल को ये यार्ड मिल जाएगा। अगर टेल गिरा तो एवरमागोल के बेटी को मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैंने सुना है तुम्हारे 3 बेटी है, तुम्हारी बड़ी बेटी को भी इस सौदे का हिस्सा बना लो। टॉमी उसे कॉइन देके टॉस करने के लिए कहता है। एवरमा के मुंह से हंसी चली जाती है। पहले वो सोचता है टॉमी मजाक कर रहा है। टॉमी कहता है, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। एवरमा कॉइन टॉस नहीं करता। वो कहता है, एक दिन मैं इसी कॉइन से फूल खरीद के तुम्हारी चिता पर दूंगा। टॉमी कहता है, आज के बाद तुम मेरे परिवार को लोगों को डिसरिस्पेक्ट मत करना और उनके प्रॉपर्टी को खरीदने की बात मत करना। सब खाना खाने बैठते हैं। तभी वहाँ पॉली, एडा और लिजी आती है। पॉली अकेले एक जगह पे जाके बैठती है। टॉमी पॉली से बात करने जाता है। वो पॉली से माइकल के हाल के बारे में पूछता है। पॉली टॉमी का मजाक उड़ाती है क्योंकि टॉमी अपने प्रोडक्शन के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा था। वो टॉमी से पूछती है, कितने फैक्ट्री हमारे सुरक्षित जगह पर है। टॉमी कहता है, 70% फैक्ट्री हमारे सुरक्षित जगह पर है और हम सारे फैक्ट्री को चालू रखेंगे। टॉमी आगे कहता है, मुझे अब वापस चाहिए, मगर आपको ये जादू टोना बंद करना पड़ेगा। आप हमारी माँ की तरह बन जा रहे हैं। पॉली कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं उस रास्ते में वापस नहीं जाऊंगी। उस दिन जॉन के फ्यूनरल में मुझे भी समझ में आ गया कि मैं भी तुम लोगों की तरह अतिरिक्त जिंदगी जी रही हूँ। मुझे भी फांसी होने वाली थी, लेकिन मैं बच गई। अब मैं आज़ाद हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि माइकल चाहता है मैं तुम्हारी मदद करूं। अब से तुम किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने दोगी जब तक लिजी उन्हें ना पहचाने, और किसी भी नए आदमी को फैक्ट्री के काम पर मत लेना अगर तुम उनके फैमिली को नहीं जानते हो। और तुम्हारे नया दोस्त एवरमागोल को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे तुमसे कुछ और भी चाहिए। तुम मुझसे जाके पूछो उसे क्या चाहिए। टॉमी एवरमा से बात करने जाता है। टॉमी उससे पूछता है उसे असल में क्या चाहिए। एवरमा अपने बेटे को दिखा के कहता है, मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे के सपने को पूरा करने में मदद करें। टॉमी कहता है, उसका क्या सपना है। तभी सीन कट होता है। हम मॉस को टॉमी को ढूंढते हुए लिंडा के घर जाते हुए देखते हैं। लिंडा उसे बताती है टॉमी शायद चार्ली के यार्ड में होगा। मॉस कहता है, टॉमी के लिए एक मैसेज है, तुम उसे बता देना। लंदन से कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग आ रहे हैं, रिवॉल्यूशन में साथ दे रहे कम्युनिस्ट और देशद्रोह लोगों को पकड़ने के लिए। उन्होंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें एडा का नाम भी है। उन्हें ऐसा लगता है एडा एक कम्युनिस्ट की बीवी है और वो अमेरिका से रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। लिंडा कहती है, ये सच नहीं है, वो फैमिली बिजनेस के लिए आई है। मॉस कहता है, एक बार उनके लिस्ट में किसी का नाम आ गया तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग लुका से भी कम नहीं है। तुम टॉमी को बताना, उसे समझ में आएगा। अगले सीन में हम मेग को चार्ली के यार्ड में देखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने मेग को सीजन 2 में देखा था। वो कार्ली को बताती है कि वो टॉमी के एक और घोड़े को ट्रेन करने के लिए आई है। मैं टॉमी के बारे में पूछती है। कार्ली उसे बताता है कि कुछ माफिया लोग टॉमी के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन चिंता का बात नहीं है क्योंकि पॉली वापस आ गई है। इधर हम टॉमी और आर्थर को एबरम और बोनी को लेकर फैक्ट्री जाते हुए देखते हैं। फैक्ट्री का मैनेजर टॉमी से कहता है, जैसे डन आपसे मिलने आई है।
लेकिन टॉमी उसे थोड़ी जगह खाली करके एक रिंग बनाने के लिए कहता है। टॉमी अपने एक फैक्ट्री वर्कर बिली को बॉनी के साथ फाइट करने के लिए कहता है। दोस्तों बिली एक फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन था। सब सोचते हैं बिली ही जीत जाएगा क्योंकि बॉनी देखने में बहुत ही कमजोर था, लेकिन बॉनी बिली को हरा देता है। टॉमी आर्थर से कहता है बॉनी को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। अगर वो अच्छा फाइटर निकला तो हम उसे लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में फाइट करवा सकते हैं। हम जैसे हॉर्स रेस को कंट्रोल करते हैं वैसे हम फाइटिंग्स को कंट्रोल करेंगे। सोलोमन के पास भी एक फाइटर है, वो उससे बहुत मुनाफा कमाता है। टॉमी और आर्थर बॉनी को पीकी ब्लाइंडर्स का आइकॉनिक टॉपी देके उनके गैंग में शामिल कर लेते हैं। टॉमी जेसी एडन से मिलने जाता है। जेसी एडन कहती है तुमने महिलाओं को ज्यादा पैसा देना शुरू किया, लेकिन वही पैसा तुमने पुरुषों से काट दिया। अगर तुमने ये सब जारी रखा तो मैं सारे वर्कर के साथ मिलकर हड़ताल शुरू कर दूंगी, तुम्हारा फैक्ट्री बंद पड़ा रहेगा। टॉमी कहता है तुम यहाँ पे रुकी क्यों हो, जाके हड़ताल शुरू कर दो। जेसी एडन कहती है ऐसा लगता है तुम खुद हड़ताल चाहते हो। जेसी एडन अपने साथ सारे वर्कर को लेकर चली जाती है। तभी फैक्ट्री का मैनेजर आके कहता है सर पेरिस से एक बिजनेसमैन आया है आपसे बात करने के लिए। टॉमी उसे देख के समझ जाता है कि वो लूका चंगरीटा है। टॉमी उसके ऊपर बंदूक तंग देता है। लूका कहता है जब नीचे फाइट चल रहा था तब उसका एक आदमी ऑफिस के अंदर आके टॉमी के बंदूक से सारे गोली को निकाल दिया था। वो उन गोली को दिखा के कहता है कि वो टॉमी के परिवार के सारे लोगों को मार डालेगा और आखिर में टॉमी को मारेगा क्योंकि उससे टॉमी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगा। वो आगे कहता है मैं चाहता तो अंदर आते ही मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल है। टॉमी और लूका एग्री करते हैं कि वो बच्चों और आम आदमियों को नहीं मारेंगे और पुलिस का मदद भी नहीं लेंगे। सीन कट होता है, हम आर्थर और टॉमी को देखते हैं। आर्थर जॉन को याद करके रोने लगता है। टॉमी अपने गन को निकाल के हवा में गोली चलाने लगता है। और दोस्तों यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।